क्या यूपी में पंचायत चुनाव टलने वाले हैं? क्या योगी सरकार और बीजेपी नहीं चाहते कि अभी चुनाव हो? उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, ऐसे सवालों की गूंज आपको सुनाई देगी। कोई साफ साफ कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन संकेतों में जो बात सामने आ रही है उसने बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, बैलेट पेपर छप चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट में दाखिल सरकार का हलफनामा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इसी वजह से सवाल के बाद सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है, क्या 2021 के कड़वे अनुभव ने बीजेपी को सतर्क कर दिया है? और अगर चुनाव टले तो गांवों की सत्ता किसके हाथ में होगी? इस वीडियो में हम 4 बड़े सवालों पर गौर करेंगे, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। पहला, क्या वाकई पंचायत चुनाव टलना तय है? दूसरा, क्या बीजेपी नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत चुनाव हो? तीसरा, इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की क्या रणनीति है? और चौथा, साल 2021 के पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए कैसे खतरे की घंटी बन गए थे? सबसे पहले बात उस पेच की जिसे लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सवालिया निशान लग गया है। दरअसल योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक हलफनामा दिया है। इसमें सरकार ने साफ कहा है कि प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन का गठन किया जाएगा। कानून ये कहता है कि किसी भी स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव से पहले एक समर्पित कमीशन होना जरूरी है, जो पिछड़ों की आबादी का रैपिड सर्वे करे और उस आधार पर आरक्षण तय हो। अब पेच ये है कि मौजूदा पिछड़ा आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नए आयोग को सर्वे करके रिपोर्ट देने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, यानी अप्रैल से जुलाई के बीच चुनाव हो पाना अब लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। आप ये जानते ही होंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिनिधि और प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष चुने जाते हैं। यूपी की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि चुनाव टलना तय दिख रहा है, लेकिन सरकार अभी इसे साफ साफ नहीं कहना चाहती। बीते हफ्ते ही यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। राजभर ने मीडिया को जानकारी दी थी कि बैलेट पेपर जिलों में पहुंच चुके हैं और 28 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी हो जाएगा। राजनीति के जानकार सवाल करते हैं कि क्या सरकार के भीतर ही तालमेल की कमी है? ऐसा लगता तो नहीं। तो फिर क्या यह सोची समझी रणनीति है? जानकार दावा करते हैं कि मंत्री ने जो कहा वो लोगों को समझाने के लिए है कि सरकार चुनाव कराना चाहती है और ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती जिससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिले कि सरकार घबराहट में है और विधानसभा चुनाव के पहले शक्ति परीक्षण नहीं चाहती है। लेकिन कोर्ट में दिया गया हलफनामा आधिकारिक है। सरकार भले ही कह नहीं रही है, लेकिन मतलब सब समझ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि कानूनी अड़चनों को ढाल बनाकर चुनाव आगे खिसकाए जा सकते हैं। लेकिन क्या बीजेपी वाकई अभी चुनाव नहीं चाहती? जानकार सूत्रों के हवाले से दावा कर रहे हैं कि सरकार और संगठन के भीतर इस मुद्दे पर गंभीर मंथन हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। पार्टी के अंदर एक राय है कि अगर पंचायत चुनाव अभी हुए तो गांव में कार्यकर्ताओं के बीच आपसी रंजिश बढ़ने का डर रहेगा। गांव स्तर के चुनाव में इसकी आशंका हमेशा रहती है। एक खतरा यह भी है कि टिकट न मिलने पर पार्टी के कुछ नेता बागी हो सकते हैं और दूसरे दलों का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर पंचायत चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा तो इसका सीधा असर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर दिख सकता है। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी इस वक्त कोई भी रिस्क लेकर विपक्ष को बढ़त का मौका नहीं देना चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष बीजेपी को बड़ा झटका दे चुका है। जानकार पार्टी सूत्रों के हवाले से दावा करते हैं कि बीजेपी की घबराहट के पीछे साल 2021 का वो कड़वा अनुभव है जिसे पार्टी भूल नहीं पाई है। 2021 के पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए थे। उस समय जिला पंचायत सदस्यों की 3051 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि उसके समर्थन से उतरे 747 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के 690 उम्मीदवार जीते। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि उसके 981 उम्मीदवार जीते। ऐसा दावा निर्दलीय उम्मीदवारों को जोड़कर किया गया, लेकिन फिर भी ये नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बताए गए थे।
हालांकि बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट दी और 75 में से 67 सीटें जीत लीं। पार्टी को लगता है कि अगर इस बार सीटें कम आई तो हालात संभालना मुश्किल हो सकता है। इस बार बृजभूषण राजपूत जैसे पार्टी के ही विधायक खुलेआम मंत्री को बंधक बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। चुनावी हार मिली तो 2027 की राह बहुत कठिन हो सकती है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। पंचायत चुनाव टलने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष सरकार को चुनौती दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कई नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार जानती है कि गांवों में सत्ता विरोधी लहर है। कांग्रेस और बीएसपी के नेता भी कह रहे हैं कि चुनाव टालना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि अब ये चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले हो जाएं, अभी ये मुश्किल लग रहा है। वो प्रशासनिक दिक्कतों का हवाला भी दे रहे हैं। जानकारों का दावा है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा और उसकी रिपोर्ट आएगी, इसमें कुछ महीने लगेंगे। फिर जून से अगस्त तक बारिश का मौसम होगा जब चुनाव कराना मुश्किल होता है। अक्टूबर नवंबर 2026 में शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। उसके तुरंत बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। फरवरी 2027 में जनगणना का दूसरा चरण यानी जाति गणना भी होनी है। जानकार दावा करते हैं कि ऐसे में सरकार के पास अभी पंचायत चुनाव कराने के लिए कोई व्यावहारिक स्लॉट खाली नहीं दिख रहा है। जानकार ये भी दावा करते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के गलियारों में वो हलचल भी नहीं दिख रही है जो आमतौर पर चुनाव से साल भर पहले नजर आने लगती है। अगर चुनाव चलते हैं तो गांवों में क्या होगा? मई के पहले हफ्ते में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जुलाई में ब्लॉक प्रमुखों का समय पूरा हो जाएगा। अगर तब तक चुनाव नहीं हुए तो सरकार वहां प्रशासक यानी रिसीवर नियुक्त करेगी। हालांकि ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने मांग की है कि राजस्थान की तर्ज पर मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया जाए ताकि विकास कार्य ना रुके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो गांवों की पूरी कमान अफसरों के हाथ में चली जाएगी और कई लोग दावा करते हैं कि तब सीधा सीधा सरकार का नियंत्रण होगा। तो क्या चुनाव होंगे या जानकार जैसा दावा कर रहे हैं ये चुनाव टल जाएंगे? ये बात आने वाले महीनों में साफ हो जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि बीजेपी जोखिम नहीं लेना चाहती। तो क्या अगर चुनाव टलते हैं तो फायदा बीजेपी को होगा या फायदा विपक्ष को भी हो सकता है? आपकी राय में कैसी तस्वीर उभर रही है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।